अगर आप में से किसी को भी ना पीरियड्स हो रहे हो तो अलग बैठ जाए। Mention not. This is where we mention the unmentioned. जो मेरा दिमाग है उसको किसी कारण से रिबेल करना बहुत पसंद है। जैसे मुझे गणित करना बेहद पसंद है। कोई मुझे कोई प्रॉब्लम दे, मैं उसको ब्रेक डाउन करूँ, उसके सोल्यूशन निकालूँ और मुझे दिखे कि वो आंसर एक्चुअली सही है, तो इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ना किसी भी चीज़ में मिलता नहीं है मुझे। लेकिन अगर आज आप आके मुझे बोले कि रेशम तुम्हें मैथ बहुत पसंद है, ये अच्छी बात है, लेकिन आज टेस्ट है, ठीक है, इसके तुम्हें नंबर मिलेंगे, तो मेरा दिमाग जो है 1 और 1 15 लिख के 2 मिनट में बाहर आ जाएगा, वो एग्ज़ाम नहीं देगा। तो एक बार पड़ोस की एक सिखनी आंटी ने हमें अपने घर बुलाया। मेरी मम्मी से आके कहा कि देखिए आप अपनी बड़ी बेटी को भेज दीजिएगा आज 3 बजे, क्योंकि मेरी बेटी ने जो है 21 शुक्रवार के व्रत रखे हैं और वो व्रत को वो तोड़ने वाली है, तो इसलिए हम लड़कियों को खिलाएंगे। तो पहले तो मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया है, मतलब इस लड़की में जो बात है, जो कमिटमेंट है ना, 21 शुक्रवार तक डिसिप्लिन के साथ कुछ करते जा रहे हैं। 14 साल की उम्र में मुझे लगा कि ये कमिटमेंट बहुत बड़ा है, ये कोई कर नहीं सकता, और जो इसने कर दिया है ना, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे रिस्पेक्ट है इस बात की, तो मुझे जाना ही है। अब एक और बात ये थी कि वो आंटी जो है बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, बहुत ही अच्छा खाना। और मुझे अपने घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी को बड़ा शौक था कि हम यूपी में रहते हुए भी बिल्कुल बंगाली बने, माछ खाए, भात खाए, हर तरीके की सब्जियां खाए, जो जिसमें मेरी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं थी। एक बात और याद आई कि जो बचपन में लोग कंजक खिलाते थे छोटी लड़कियों को, घर पे बुला के अष्टमी नवमी पे, नवरात्रों के टाइम पे खाना खिलाते थे, और जो है बहुत पैसे मिलते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब 20 रुपये, 50 रुपये, लगता था कि दुनिया के सारे कुट कुट आम पापड़, आम चूरन सब मैं खरीद सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज शुक्रवार का दिन आ ही गया फाइनली, पूरा हफ्ता गिनते गिनते आज जाएंगे आंटी के घर, उनकी बेटी तोड़ेगी व्रत, और जो है मैं खाऊंगी बड़े मज़े में छोले पूड़ी हलवा, और 10 रुपये तो मिलेंगे ही। और 10 रुपये में आई थिंक उस ज़माने में जो है क्वालिटी वॉल्स का कॉर्नेटो मिला करता था। तो मैंने पूरा प्लान बना लिया था कि उस 10 रुपये में मुझे क्या क्या करना है। अब वहाँ पहुँचे हैं, बैठी हूँ, साथ में 20 लड़कियाँ और हैं, तो 21 शुक्रवारों का 21 लड़कियों वाला व्रत था। अब मैं बैठी हूँ वहाँ पे, काफ़ी लड़कियों को मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं थोड़ी सी शाई और थी कि मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कियों से क्या बात करनी है। तो मैं वहाँ बैठी हुई हूँ, कभी इधर देख रही, कभी उधर देख रही हूँ। किचन से खुशबू बड़ी मज़ेदार आ रही है और मैं किचन की तरफ बार बार देख रही हूँ कि आंटी कब लाएंगी पूड़ी, बड़ी अच्छी तलने की खुशबू आ रही है। थोड़ी देर में आंटी प्रकट हुई, हाथ में उनके थाली। मैं थाली को देखती, थोड़ा सा ऊपर और नज़र जो मेरी गई, तो ये थाली में पूड़ियाँ नहीं थी, थाली में थे दिए और अगरबत्ती। तो मुझे थोड़ा टेंशन होने लगा कि अब तो कुछ पूजा होगी, और टिपिकली जो पूजा होती है ना बहुत लंबी चलती है, तो मुझे बड़ा टेंशन होने लगा कि ये छोले पूड़ी मुझे कब मिलेंगे। तो आंटी जब हाथ में दिए और अगरबत्ती लेकर आई, तो सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा कि देखो बेटा, आप सभी लड़कियां समझदार हैं, सब आप लोग सब एक ही एज की हैं, तो एक क्वेश्चन है, देखिए पर्सनल क्वेश्चन है मेरा, और बुरा मत मानना। अगर आप में से किसी को भी ना पीरियड्स हो रहे हो तो अलग बैठ जाएं, पूजा में मत आएं, क्योंकि मेरी बेटी ने जो बहुत बड़े मुश्किल से व्रत रखा है 21 शुक्रवार तक, बड़ा कठिन था उसके लिए, तो इस व्रत को तोड़ने के लिए उसे बहुत प्योरिटी की ज़रूरत है। तो मुझे ना पीरियड्स हो रहे थे, मुझे बड़ा टेंशन हुआ कि इस बात का जवाब क्या दूं, राइट। एक तरफ तो मैं इस लड़की की कमिटमेंट को इतना ज़्यादा मोल दे रही थी कि 21 शुक्रवार तक किसी ने कुछ काम किया, उस बात की अहमियत बहुत ज़्यादा है मेरे नज़रों में एट द एज ऑफ 14। लेकिन आप मुझसे डिस्क्रिमिनेट करें क्योंकि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपकी तमन्नाएं, आपकी 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 मन्नतें पूरी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, तो लॉजिक में थोड़ा गड़बड़ है। सडनली देखा मेरे राइट में जो लड़की बैठी थी, वो उठ के खड़ी होकर बोली कि आंटी मुझे पीरियड्स है, मैं अलग बैठ जाती हूँ। आंटी ने कहा वाह बेटा, थैंक यू सो मच, तुम्हारी ऑनेस्टी बहुत ही अच्छी लगी,
और चिंता मत करो, खाना तुम्हें भी मिलेगा, पैसे तुम्हें भी मिलेंगे, लेकिन जो है हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। तो एक तरफ मैंने सोचा कि पैसे भी मिल रहे हैं और छोले पूड़ी की जो खुशबू मुझे खींच लाई थी वो भी मिल रहे हैं, तो नुकसान मेरा नहीं हो रहा। और पूजा में मुझे इतना विश्वास नहीं है, तो आंटी पूजा ना करे तो मेरा कुछ जा नहीं रहा है। लेकिन मेरा दिमाग मुझे कैसे ये मान लेने दे कि एक तो पीरियड्स का दर्द हो रहा है, ऊपर से आंटी मुझे अलग कर दे और मेरी कोई पूजा ना करे। एक बात मुझे सडनली अभी याद आ रही कि जो लड़की खड़ी हो गई थी ना, उसका नाम पूजा था। वो हमारे घर के 2 घर छोड़ के रहती है। मैं बैठी रही। मुझे शर्म आ रही थी आंटी को बोलने में। 14 साल की उम्र में बहुत टाइप की शर्में आती हैं जो शायद अब ना आती हूँ मुझे, लेकिन आधी तो मुझे शर्म आ रही थी और आधी मुझे, मेरा दिमाग जो है ना इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि उसने कमिटमेंट किया 21 शुक्रवारों का, और मैं जो इतने महीनों से हर महीने मेरे को पीरियड्स हो रहे, उसका कोई भाव नहीं है क्या। तो मैं बैठी रही। मैंने छोले पूड़ी भी खाए, आंटी ने मेरी आरती भी उतारी, मेरे पाँव भी धोए, तो 10 रुपए भी मिले, जिसका कोऑर्डिनेटर मैंने अगले मंडे को स्कूल जाते हुए खाया। लेकिन आज जब मैं इस बारे में सोचती हूँ, एक्चुअली आज जब भी पीरियड्स होते हैं, मैं नहाने जाती हूँ, मैं इस कहानी के बारे में हर महीने सोचती हूँ। और मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा फील नहीं होता क्योंकि वो डिमांड बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक था।